देखें जी, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है और अभी तक जो नताइज थे वो आपके सामने रखे, जो सूरत हाल थी वो आपके सामने रखी। मैं आरओ ऑफिस गया, इसके अलावा आरओ ऑफिस के बाहर जो नफरी थी, हारदार तारें लगाई गई थी, पंजाब पुलिस की भारी नफरी थी, रेंजर्स थी, एफसी थी, गिलगित बल्तिस्तान की नफरी थी और तमाम आरओ ऑफिस को मुख्तलिफ अतराफ से मुकम्मल तौर पर सील किया गया, बंद किया गया। अभी तक जो गिलगित की सूरत हाल है, मैं गिलगित की सूरत हाल बताता हूँ, उसके बाद स्कर्दू पे, हुंजा पे जाते हैं, उसके बाद अस्तौर में जाते हैं कि वहाँ की सिचुएशन क्या है। पहले रिजल्ट रखते हैं गिलगित का। गिलगित हल्का 1 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे है, हल्का 2 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आगे है और हल्का 3 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है। हल्का 3 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैयद क्या नाम है जी, सैयद सुहेल बादशाह, वो एक वाज़ेह अक्सरियत के साथ जीत रहे हैं। हल्का 2 में नून लीग के जो उम्मीदवार हैं वो जीत रहे हैं, हाफिज साहब हैं जी। हल्का 1 में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं वो जीत रहे हैं। लेकिन कुछ हल्के ऐसे हैं जहां से धांधली का बाकायदा तौर पे आगाज कर दिया गया और इसके वाज़ेह सबूत मैं आपके सामने भी रखूंगा। इसके वाज़ेह सबूत ये हैं कि जो खालिद रशीद की वालदा का हल्का है, खालिद रशीद साहब से भी बात हुई, अस्तौर में जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने उनसे बात हुई, जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनसे बात हुई, उनसे पूछा क्या सूरत हाल है अस्तौर की, तो वो अस्तौर की सूरत हाल बता रहे थे कि वहाँ की सूरत हाल ये है कि एक पोलिंग स्टेशन है जहाँ से जो टोटल वोट हैं उस पोलिंग स्टेशन के 1050 हैं और वहाँ वोट कास्ट होते हैं 1100। इस तरह एक पोलिंग स्टेशन है, वहाँ वोट हैं 1500 और वहाँ वोट कास्ट होते हैं 1300। कभी भी इतना टर्नआउट जो है वो नहीं हो सकता। अगर 1500 वोट हो तो मैक्सिमम वोट कास्ट हो तो 700 होते हैं, 500 होते हैं, 600 होते हैं, लेकिन 1500 में से 1300 वोट कास्ट हो रहे हैं। सो ये सूरत हाल जो है वो बनी हुई है और जो खालिद रशीद साहब की वालदा की जो सीट है वो मुकम्मल तौर पे चोरी करने की तैयारियां हैं। एक तरफ जो है नून लीग ये दावा कर रही है वो जीत रही है, एक तरफ पीपल्स पार्टी दावा कर रही है वो जीत रही है और एक तरफ तहरीक इंसाफ की मिसम काजम आगे, तहरीक इंसाफ गिलगित की हल्का 3 से आगे, तहरीक इंसाफ अस्तौर से आगे, तहरीक इंसाफ हुंजा से आगे। और देखें, सोचने वाली बात यह है कि तहरीक इंसाफ पे पाबंदी हुई, सख्तियाँ हुई, लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ आगे है। और अगर मैं इस टाइम क्योंकि कैमरे में ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं हो रही होगी, अगर मैं इस टाइम साइड के इतराफ की सूरत हाल बताऊं तो शदीद फायरिंग की आवाज़ आ रही है, फायरिंग की जा रही है और इस टाइम भी कोई भी हल्का ऐसा नहीं है जिसका मुकम्मल रिजल्ट जो है वो सामने आया हो। इसके अलावा स्कर्दू हल्का 1 की बात करूं, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं मेहदी शाह वो आगे हैं। इसके अलावा स्कर्दू 2 की बात करूँ, वहाँ मिसम काजम आगे हैं। इसके अलावा ये सूरत हाल में ओवरऑल रिजल्ट है, कहीं तहरीक इंसाफ आगे है, कहीं पीपल्स पार्टी आगे है। लेकिन हुकूमत किसकी बनती है, किसको फॉर्म 47 दिया जाता है, क्योंकि अभी तक किसी को भी फॉर्म 47 जो है वो नहीं थमाया गया। जहाँ तहरीक इंसाफ आगे है, क्या तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को, तहरीक इंसाफ के जीते हुए उम्मीदवार को फॉर्म 47 दिया जाता है, नहीं दिया जाता? क्योंकि हमने देखा पंजाब में देखा, हमने खैबर पख्तूनख्वा में देखा, हमने सिंध में देखा, बलोचिस्तान में देखा कि फॉर्म 47 जो है जीता कोई और है, फॉर्म 47 किसी और को दे दिया जाता है। सो हमने ये तमाम सूरत हाल देखी। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में आप ये इस तरह समझे कि रात के इस अंधेरे में जो इलेक्शन है वो चोरी करने का मुकम्मल तौर पे प्लान बन चुका है। अब इलेक्शन जो है देखते हैं वो किसको जितवाया जाता है, किसको हराया जाता है। और स्पेशली देखिए इस्तेहकाम, अब इस्तेहकाम की बात करूँ तो इस्तेहकाम मैं पहले भी कई दफ़ा ये बात कह चुका हूँ, इस्तेहकाम को जो पूरी कैबिनेट थी इस्तेहकाम की, यानी अब जो इलेक्शन हो रहा है इससे पहले जो कैबिनेट थी जिसमें वज़ीर आला थे, उनके वज़ीर थे, उस पूरी कैबिनेट को इस्तेहकाम पार्टी में शामिल किया गया और इस यकीन दहानी के साथ किया गया कि इस्तेहकाम जमात जो है वो जीत जाएगी। लेकिन इस्तेहकाम जमात कहीं से भी कोई भी सीट जो है वो नहीं जीत रही। इस्तेहकाम के साथ धोखा हो गया, अलीम खान के साथ जो है वो शदीद तरीन जो है वो धोखा किया गया और अब जो है वो बिल्कुल पीछे हैं, बिल्कुल एंड पे हैं, बिल्कुल हारे हुए हैं। अब क्या होता है वो कहते हैं ना कि अब तेरा क्या होगा कालिया, ये सूरत हाल उनकी बनी हुई है। और ये इस टाइम गिलगित है जी, रात का काफ़ी टाइम हो चुका है, गिलगित की जो सड़कें हैं वो ऑलमोस्ट वीरान होने लग चुकी हैं। जो पार्टी के ऑफिस हैं वहाँ जश्न की तैयारियाँ हैं, जश्न मनाए जा रहे हैं, कहीं नून लीग है, कहीं तहरीक इंसाफ है, कहीं पीपल्स पार्टी है। लेकिन आज ही के रात में जो रिजल्ट है वो मुकम्मल तौर पर कंपाइल हो जाएगा, मुकम्मल तौर पर रिजल्ट आ जाएगा और मुकम्मल जब रिजल्ट आएगा पता चलेगा कौन हुकूमत बना रहा है। एक तरफ गिलगित है, एक तरफ कश्मीर है और कश्मीर की जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है, इंतहाई नाजुक है। रावलाकोट में जो सेलिंग की गई, रावलाकोट की जो सूरत हाल है वो तमाम आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन जो गिलगित जो देखा जा रहा था इलेक्शन के हवाले से, तो इलेक्शन के हवाले से जो है जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और हालांकि मैं एक और चीज़ देख रहा था समा न्यूज़ पे, देखें जी
क्योंकि अलीम खान का ये चैनल है और फिर अलीम खान की जमात इस्तेहकाम, ये 7 हल्का 3 है, वहाँ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आगे हैं और दूसरे नंबर पे जो है वो नून लीग के उम्मीदवार हैं, तीसरे पे जो है वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं और चौथे पे जो है वो इस्तेहकाम के उम्मीदवार हैं। लेकिन वहाँ सूरत हाल ये थी, मैं जो टीवी चैनल पे देख रहा था कि वहाँ पहले पे नून लीग को और साथ दूसरे पे इस्तेहकाम को दिखा रहे हैं। ओ भाई, मतलब तुसी करन वाली गल करो, मतलब आप जाके हल्का पूरे हल्के के फॉर्म 45 जो है वो कलेक्ट कर लें, वो जाके देख लें, वो ऑन मीडिया आ चुके हैं। वो मैंने तकरीबन 25 फॉर्म 45 देखे, 25 फॉर्म 45 में भी एक में भी जो इस्तेहकाम है वो कहीं भी दूसरे पे नहीं थी, वो चौथे में थी। जो भी देखा मैं वो चौथे भी थी। लेकिन वहाँ क्या है, वहाँ अगर आप टीवी चैनल उठा के देखें, टीवी चैनल्स में किसी को आगे दिखाया जा रहा है, बाकी जो है कहीं एक्चुअल जो रिजल्ट है वो टीवी चैनल्स पे नहीं दिखाया जा रहा। अब खालिद रशीद साहब ने ये अभी वीडियो मैसेज उनका आ चुका है, उन्होंने कहा है कि हमारा इलेक्शन चोरी करने की मुकम्मल तैयारियां हैं और मैं तमाम लोगों को कहता हूं कि वो इकट्ठे हो जाएं, हम अपना इलेक्शन जो है वो चोरी नहीं करने देंगे, हम अपना इलेक्शन जो है वो चुराने नहीं देंगे। ये खालिद रशीद का अभी वीडियो पैगाम जो है वो नशर हो चुका है। सो अस्तोर का जो है हल्का, वहाँ अब वाज़िया तौर पर ये सामने आ रहा है कि वहाँ फॉर्म 45 के मुताबिक खालिद रशीद की वालदा जीत रही हैं, लेकिन मीडिया चैनल पे उन्हें हराया जा रहा है, मीडिया चैनल पे उन्हें 1000 वोट पीछे कर दिया गया है। अब ये मीडिया चैनल कैसे कंट्रोल होते हैं, किस तरह हो रहे हैं, ये तमाम सूरत हाल जो है वो आपके सामने है, ये तमाम सिचुएशन जो है आपके सामने है। बाकी जो होगा आपको इलेक्शन के हवाले से मज़ीद जो चीज़ें सामने आएंगी वो आपको बताएंगे, आपको दिखाएंगे। जब रिजल्ट मुकम्मल कंपाइल हो जाएंगे, जब रिजल्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर सामने आ जाएंगे, वो आपको दिखाएंगे। अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं ये हल्का 3 की ये सूरत हाल है। ये टोटल 82 पोलिंग स्टेशन है और ये 65 का रिजल्ट है, 62 यानी 65 का रिजल्ट है। और इसमें अगर आप देखें तहरीक इंसाफ की 1000 की लीड इस टाइम तक बन चुकी है। बाकी कितने रह गए, तकरीबन 15-20 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट जो है वो बाकी है। हल्का 3 में क्या आता है, 1 का जिस तरह मैंने बताया, 1 में पीपल्स पार्टी आगे है, 2 में नून लीग आगे है और बाकी हुंजा में तहरीक इंसाफ जो है वो आगे है। हुंजा में तहरीक इंसाफ जीत रही है। मज़ीद जो सूरत हाल होगी वो आपके सामने रखी जाएगी और आपको बताई जाएगी और आपको बताया जाएगा कि यहाँ इलेक्शन किस तरह चोरी होता है और तहरीक इंसाफ इस पर क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, क्या कोई प्लान देती है और फिर नून लीग क्या कहती है, पीपल्स पार्टी क्या कहती है। क्योंकि इस टाइम तक जो सारे हैं, देखिए तहरीक इंसाफ को तो ये बात मेक श्योर है, ये बात पढ़ी लिखी है कि तहरीक इंसाफ को साइड में किया जाएगा। लेकिन अब जो है विक्ट्री स्पीच का इंतजार बिलावल भुट्टो भी कर रहे हैं और नवाज शरीफ भी कर रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ भी जहाँ इलेक्शन कैंपेन के लिए आए और बिलावल भुट्टो भी इलेक्शन कैंपेन के लिए आए। लेकिन देखते हैं कि हुकूमत किसको दी जाती है। सारी अपडेट आपको देते रहेंगे। दो में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।